कुछ खास रति मेहरा के साथ एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमारे लास्ट सेशंस में हमने आपको बताया आपके किचन वास्तु के बारे में, आपके घर के वास्तु के बारे में। आज हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट जगह जो कि है बेडरूम वास्तु। बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने दिन भर की थकावट मिटाते हैं और साथ ही साथ हस्बैंड और वाइफ अपनी रूटीन में क्या क्या हुआ वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और यही अगर हमारी बेडरूम का वास्तु गलत है, सही नहीं है, तो आपस में हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होने लग जाती हैं, जिस वजह से मेंटली परेशान रहना या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लाइफ में। आज के एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आपके बेडरूम का वास्तु सही नहीं है और उससे जुड़ी क्या क्या रेमेडीज हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे साथ इस पूरे सेशन में बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे आपके आने वाले हफ्ते का राशिफल भी। तो कहीं मत जाइएगा और ये सेशन में हमारे साथ पूरा बने रहिएगा। तो आज हमारे साथ बेडरूम वास्तु पे बात करने के लिए है लीना कपूर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लीना कपूर एक एस्ट्रोलॉजर हैं, एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, एक हीलर हैं, एक न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं। तो चलिए बात करते हैं लीना से। हेलो लीना, वेलकम टू द हेलो। शो। थैंक यू सो मच। लीना, जैसे आज हम बात कर रहे हैं बेडरूम वास्तु के बारे में। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि घर का जो मास्टर बेडरूम होता है वो उसकी क्या सही डायरेक्शन होनी चाहिए। देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला है कि जो बेडरूम होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी घर का। मुझे लगता है वो दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज वहीं से ही एक कपल की जीवन की शुरुआत होती है। वहीं से ही हमारी फैमिली बढ़ती है। हमारे घर में जो न्यू बेबी आता है वो भी उसी कमरे में ही सबसे पहले आता है। और हम्म। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम रोज रात को सो के सुबह एक नई दिन की शुरुआत भी करते हैं। तो बेडरूम होता है वो किसी भी घर का दी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूम होता है, बिकॉज यही ऐसा रूम है जो एक कपल को आगे फैमिली ग्रो करने में हेल्प करता है। एक कपल को लाइफ में अचीवमेंट्स जो भी वो अचीव करता है उसमें हेल्प करता है। बिकॉज अगर उस रूम की एनर्जी चैनलाइज्ड है तभी आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। अगर उस रूम का वास्तु ठीक नहीं है तो एक कपल कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। वो आपस में बस लड़ झगड़ के सारा दिन सारी रात अपनी वेस्ट करते हैं, लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो उस रूम का वास्तु, आपके बेडरूम का वास्तु, आपके बेडरूम का सही होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो राइट। हमारा जो रूम होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसका जो रूम होना चाहिए, जो बेडरूम होना चाहिए, वो हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए। बिकॉज साउथ वेस्ट जो होती है ओके। वो हमारी स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है। अगर हमारा हेड ऑफ द फैमिली को स्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी के जोन में है, बिकॉज साउथ वेस्ट अर्थ जोन होता है। तो अगर वो वहां पे है तो ही वो उस फैमिली को स्टेबल कर सकता है, स्टेबिलिटी दे सकता है, सपोर्ट दे सकता है। तो हेड ऑफ द फैमिली का जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप बोल रही हैं कि हेड ऑफ द फैमिली, सो हेड ऑफ द फैमिली हम किसको मानेंगे? लाइक हस्बैंड्स को, या आप लाइक इन लॉज में फादर इन लॉ को, या उनसे जो बड़े हैं घर घर के अंदर, किनको मानेंगे हम हेड ऑफ द फैमिली? देखिए, हम दो तरीके से देख सकते हैं। बिकॉज पहले के टाइम में तो जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, लेकिन अभी ये हुआ हम्म। है कि न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा हो गई हैं। तो हम ऐसे कंसिडर करते हैं वास्तु में कि जो अर्निंग मेंबर है घर का, जिस पे इकोनॉमी टिकी है हमारे घर की, जो हमारी फैमिली को सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसे हम हेड ऑफ द फैमिली कहते हैं। अब वो फादर भी हो सकते हैं और सन भी हो सकता है। अगर फादर रिटायर हैं या वो कुछ नहीं करते हैं तो अकॉर्डिंग टू एज तो वही हेड ऑफ द फैमिली होते हैं ऑब्वियसली। लेकिन जब हम वास्तु की राइट। बात करते हैं तो जो अर्निंग मेंबर है, जो सपोर्ट कर रहा है फैमिली को, वो ही हमारा हेड ऑफ द फैमिली है। ठीक है। लेकिन अगर ओके। मान लीजिए जॉइंट बिजनेस है, सब लोग इकट्ठा हम्म। काम कर रहे हैं, तो उसमें अकॉर्डिंग टू एज हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे फादर बड़े हैं तो फादर हेड ऑफ द फैमिली है। उसके बाद ब्रदर्स हैं, टू ब्रदर्स हैं, थ्री ब्रदर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू एज हम लोग फिर नंबर देते हैं उन लोगों को। तो नंबर वन वही है हेड ऑफ द फैमिली, जिसका साउथ वेस्ट में होना चाहिए। वो है ओके। अर्निंग मेंबर, जिसपे इकोनॉमी पूरी घर की टिकी है। मान लीजिए कि दो तीन लोग हैं, जैसे कि फादर इन लॉ हैं, फादर्स हैं, सन है, आगे सब लोग हैं। तो सबसे पहले आप साउथ वेस्ट में हेड ऑफ द फैमिली को कंसिडर कीजिए। उसके बाद ओके। आप साउथ डायरेक्शन में नेक्स्ट जो है, एज वाइज बड़े भैया हैं या छोटे जो भी हैं, उनको दीजिए। उसके बाद वेस्ट में आप
थर्ड नंबर पे जो भी एज में आते हैं उनको दीजिए। तो आपके पास 3 डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट, नंबर 2 साउथ एंड नंबर 3 वेस्ट। तो इस तरीके से आप लोग अपना डिसाइड कीजिए कि कैसे आप लोगों ने बेडरूम्स अपने लेने हैं। ओके। तो ये तो ऐसे जैसे कि देखिए। मैंने आपको बताया कि हेड ऑफ द फैमिली जो है उनका जो भी बेडरूम होना चाहिए वो साउथ वेस्ट पोजीशन में होना चाहिए। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो हमारे हेड ऑफ फैमिली हैं यानी जो अर्निंग मेंबर हैं उनका जो बेडरूम का डायरेक्शन होना चाहिए वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले अब हम लोग बात करते हैं 3 राशियों के बारे में और जानते हैं कि उनका आने वाला इस हफ्ते का राशिफल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज यानी मेष राशि के बारे में, वृषभ यानी टॉरस, मिथुन यानी जेमिनाई। तो आप हमें सबसे पहले बताइए एरीज यानी मेष राशि का आने वाला वीक कैसा रहेगा। मेष राशि का आने वाला वीक बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव रहेगा। उन्हें बहुत ही ज्यादा मनी की अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। नंबर 2 जो हमारा टॉरस है, उनको फैमिली की तरफ से कोई गुड न्यूज आ सकती है। हो सकता है कि ओके। उनका कहीं पे रिश्ता पक्का हो जाए, या अगर वो कुछ फैमिली गैदरिंग्स में सोच रहे हैं कि कुछ पार्टी वार्टी करना, तो वो भी ऑन द चार्ट्स है। और लास्ट हमारे ओके। पास जेमिनी है। जेमिनी में आप लोगों को कोई लव से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आ सकती है। हो सकता है कि आपका कोई पार्टनर आपको मिल जाए, लविंग रिलेशन में आप लोग आ सकते हैं, न्यू होप्स है। और चांसेस हैं कि कुछ न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आए। ओके। सो ये थी एरीज, टॉरस एंड जेमिनाई के बारे में आपका आने वाले हफ्ते का क्या रहेगा हॉरोस्कोप। तो प्लीज आप इसे फॉलो कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जैसे कि हस्बैंड वाइफ आफ्टर मैरिज लाइक कंसीविंग की प्रॉब्लम्स आती हैं। वाइफ कंसीव नहीं कर पाती है, मे बी किसी की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, वाइफ की या हस्बैंड की, जो भी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो जो प्रॉब्लम्स है क्या वो भी हमारी वास्तु से जुड़ी हुई हैं। अ, देखिए, आपने बहुत सही बात पूछी है। ये जो बेबीज की प्रॉब्लम आती है यूजुअली कपल्स में, कि शुरू में वो लोग प्लान नहीं करते हैं और लेटर ऑन उनको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा या कुछ है, तो वो हम्म। वास्तव में उसमें बहुत हद तक भूमिका निभाता है। उसमें आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि जो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होती है, अगर वो क्लटर उसमें भरा हुआ है, या वो स्टोर रूम आपने बनाया हुआ है, या वो नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव वाइब्स कैरी किया हुआ है, तो बेबी होने में प्रॉब्लम होती है। आप ओके। हस्बैंड की तरफ से सुख मिलना वाइफ को कम हो जाता है। तो ओके। अगर आप लोग ऐसा कुछ भी फेस कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में रिलेशन नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, तो आपको अपने हाउस का साउथ, हाउस का नहीं, अपने रूम का, अपने बेडरूम का साउथ ईस्ट कॉर्नर चेक करना चाहिए। डेफिनेटली आप लोग को वहां पे कुछ ना कुछ नेगेटिव जरूर मिलेगा, तो उसको प्लीज आप क्लीन कीजिए। तो डेफिनेटली चांसेस हाई हो जाते हैं ओके। आगे फैमिली बढ़ने के। ऑल राइट। तो ये तो जैसे पोजीशंस की बात हुई कि आप इस डायरेक्शन में जो है मतलब चीजों को रखें या कुछ और कुछ ऐसी रेमेडीज हों जो कि आप हस्बैंड वाइफ को बताना चाहते हैं। देखिए, बहुत आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे रोज क्वार्ट्ज होता है, सेलेनाइट होता है, ये क्रिस्टल्स आप लोग जोड़े के फॉर्म में रखिए, मतलब डबल रखिए, कभी भी सिंगल मत रखिए। ये क्रिस्टल्स रखने से जो लव की पावर होती है, जो रोमांस की पावर होती है, वो काफी एनहांस हो जाती है, और वो ओके। काफी पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हैं बेडरूम में। तो आप लोग वो कर सकते हैं। अपने रूम में एवरी डे फ्रेश फ्लावर्स रखिए, परफ्यूम लगाइए, पूरा ऑरा को आप लोग फ्रेग्रेंस से भर दीजिए। कोई भी फ्रेग्रेंस आप लोग यूज कर सकते हैं, एयर फ्रेशनर्स यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारे शुक्र जो वीनस लॉर्ड होता है उसको डिपिक्ट करता है, और जो वीनस होता है वो भोग विलासता का कारक है एस्ट्रोलॉजी में। तो अगर जितना आप अपना वीनस एनहांस करेंगे, उतना ही आपको इन चीजों में प्रोग्रेसिव साइन दिखाई देंगे। तो आप लोग ये रेमेडीज करके अपने मैरिज के रिलेशन को एनहांस कर सकते हैं। ओके। एक व्यूअर है उनका सवाल इस टाइम पे है, वो ये पूछना चाह रही हैं कि उनकी डॉटर है, डॉटर जो है शी इज़ ब्यूटीफुल एंड शी इज़ एजुकेटेड ऑल्सो, बट वो उनकी मैरिज नहीं हो पा रही है। तो वो ये जानना चाहती हैं कि क्या उनकी जो मैरिज नहीं हो रही है क्या वो भी किसी तरह से वास्तु का ही प्रॉब्लम है। देखिए, हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिनसे जिन्होंने भी पूछा है। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजर को पहले तो कंसल्ट जरूर कीजिएगा। अगर आपको हम्म। एस्ट्रोलॉजर ये कह रहे हैं कि टाइम है, वेडिंग का टाइम है, उसका अच्छा टाइम है कि भैया वेडिंग हो सकती है, तो आप लोग चेक कीजिए। डेफिनेटली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी।
आप अपनी डॉटर को बोलिए कि वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सोया करें। आप उनका जो बेडरूम है वो शिफ्ट करके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कर दीजिए। लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन होती है वो एयर जोन होता है, तो हम्म। जितनी एयर मूवेबल होती है, तो जितना मैक्सिमम वो अपना टाइम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्पेंड करेंगी, उतनी जल्दी उनकी शादी हो जाएगी। अगर मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बेडरूम की, या वो नहीं वहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकती है, तो एटलीस्ट नाइट के टाइम पे आप उनकी बेडिंग वहाँ पे कीजिए और वो नॉर्थ वेस्ट में ही सोए। तो इससे ओके। बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। ये पहले भी काफी लोगों ने ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से उनका टाइम है मैरिज का, तो डेफिनेटली 100% आप नॉर्थ वेस्ट में उन्हें सुलाइए, वहां पे बोलिए कि वहीं पे ही वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, तो आपको बहुत जल्दी उनकी शादी हो जाएगी। तो आपका कहने का ये मतलब है कि रूम्स तो ऑब्वियसली जिस तरह से पहले बने हुए हैं वो तो कंस्ट्रक्शन वही रहेगी, बट यस जो उनका बेड का पोजीशन है वो आप उसको शिफ्ट कर दीजिए, तो डेफिनेटली। जिससे कि है उनके रिजल्ट्स उनको मिलने बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। तो आई होप जो हमारे व्यूवर ने जो भी ये सवाल किया है उनको उनका जवाब मिल गया होगा। आप प्लीज ये रेमेडी फॉलो कीजिए और आप देखिएगा कि आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द ही मिलेगा। सो अभी जैसे कि आपने बेड की बात की, तो ये तो हुई मैरिज से रिलेटेड बात। वैसे भी मतलब जर्नल में भी अगर एक इंसान का बेड जो है वो किस पोजीशन में होना चाहिए, कि वो राइट पोजीशन क्या है उसकी? देखिए, बेड की जो पोजीशन होती है, सोते समय आपका जो हेड है वो साउथ साउथ वेस्ट में होना चाहिए या फिर वेस्ट में होना चाहिए। मतलब क्योंकि जो पोल्स होते हैं ना आपस में अट्रैक्ट, आपने सुना होगा नॉर्थ और साउथ पोल में ही अट्रैक्ट करते हैं। तो आप हम्म। लोगों को हमेशा साउथ या साउथ वेस्ट जोन में ही सोना चाहिए। आपकी बेडिंग इस तरह से होनी चाहिए कि आपका जो हेड है वो साउथ या साउथ वेस्ट में, या आपका वेस्ट में होना चाहिए हमेशा। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि कंप्लेंट्स आती हैं कि रात को सारी रात मतलब पूरा दिन काम करने के बाद भी सारी रात लोगों को नींद नहीं आती है, या कुछ सपने कुछ लोग बोलते हैं कि हमें बुरे बुरे सपने आते हैं, या फिर अगर आप सुबह उठते भी हैं नींद लेने के बाद तो आपको वो फ्रेशनेस फील नहीं होती है। तो इन सब चीजों के क्या रीजंस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्या है बेडरूम के अंदर जो ये सारी चीजें जो हैं एक इंसान फेस करता है? देखिए, जो बात है कि नींद नहीं आती है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो हो सकता है आपका जो हेड है वो प्रॉपर डायरेक्शन में ना हो, आप गलत डायरेक्शन में सो रहे हो। बिकॉज अगर आप नॉर्थ की तरफ अपना हेड करके सोते हैं, तो कोई भी चीज इंस्टेंटली नहीं होती है कि आज आप सोए, सुबह उठे आपका सर दर्द है, अगले दिन आपका सर दर्द है, परसों आपको कोई बैड न्यूज आ गई है। ऐसा कभी नहीं होता है। धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको समझ आता है कि मेरी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, मेरी लाइफ अफेक्ट हो रही है। तो अगर हो ओके। सकता है आप नॉर्थ में सो रहे हो, तो नॉर्थ में क्या होता है, आपको मेंटल इलनेस आती है, आपको ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए आप कौन से डायरेक्शन में सो रहे हैं। आपकी डायरेक्शन ओके। बिल्कुल सही होनी चाहिए। नंबर टू ये है कि आपके बेड साइड पे मेडिसिन नहीं पड़े होने चाहिए। बिकॉज कई लोग होते हैं ना मेडिसिन लेते हैं नाइट में, तो वहीं पे ही राइट। अपना ड्रॉर में रख देते हैं। तो आपको कभी भी मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए अपने बेड साइड पे, कभी भी नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट उसका आपको क्या कभी भी नेगेटिव इफेक्ट रहता है? नेगेटिव इफेक्ट रहता है, हमेशा जो मेडिसिन होती है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ओके। मेडिसिन कभी भी बेड साइड साउथ ईस्ट में, आप लोग साउथ वेस्ट में सोएंगे तो वहां पे उसको नहीं रखना चाहिए। बिकॉज वो स्टेबिलिटी का जोन है। आप स्टेबल ओके। हो जाएगी, आपकी मेडिसिन आपके साथ ही रहेगी, तो वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। हमें तो उसको निकालना है और अपनी लाइफ से, तो हमें उसे ऐसी डायरेक्शन में रखना है जहाँ से वो दोबारा हमें नहीं आए, हमें कोई ऐसी इलनेस ना हो जो परमानेंट हो जाए। तो ओके। मेडिसिन नहीं होनी चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए। वाटरफॉल हो या फिर आपने कोई फाउंटेन रखा हुआ है अपने बेड साइड कॉर्नर टेबल्स पे, तो पानी नहीं होना चाहिए। क्लॉक्स ओके। नहीं होनी चाहिए, जो वॉल क्लॉक लोग लगाते हैं आपके हाँ बेड के हाँ। बिल्कुल साथ में नहीं होनी चाहिए। और दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि मिरर नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आप जहाँ पे सो रहे हो तो मिरर आपको रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तो मिरर हम्म। नहीं होना चाहिए आपके। आप जब सोते हैं तो मिरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक और चीज होती है बीम। कई लोगों के घर में क्या होता है, वो सो रहे होते हैं ऊपर बीम होता है, तो राइट। बीम के होने से भी नींद नहीं आती है, और आपका जो मेंटल जो स्ट्रेस है वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। बिकॉज ओके। जो बीम होती है उसमें आयरन होता है, आयरन सैटन को डिपिक्ट करता है, और हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें भी आयरन होता है।
तो आयरन आपस में अट्रैक्ट करता है, तो धीरे धीरे हमारी जो मेंटल इलनेस है, जो हमारी कामनेस है, वो चली जाती है, और हमारे को टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर, वो सब हमारी लाइफ में आने लगता है। तो हमें कभी भी बीम के नीचे नहीं सोना चाहिए। ओके। तो ये तो छोटी छोटी रेमेडीज थी जो कि बेड की पोजीशन के बारे में बात करी। अभी हम मिरर के बारे में भी आगे और आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं आगे की 3 राशियों के बारे में। तो अब मैं जानना चाहूंगी कि कैंसर यानी कर्क राशि, लियो यानी सिंह राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि का आगे आने वाला वीक कैसा रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, कर्क राशि, कैंसर। कर्क राशि को थोड़ा मनी के लिए वेट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट वीक इतना प्रोग्रेसिव नहीं है, इतना हैप्पी न्यूज कोई ऐसी खास नहीं चार्ट्स पे है। और ओके। जो लियो है उनको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी काम वो कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट पे वो अभी डील कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो ग्रोथ उन्हें डेफिनेटली मिल जाएगी। और जो नेक्स्ट हमारे पास वर्गो है, वर्गो को मुझे लगता है कि वो प्लान कर रहे हैं कि अपना सब कुछ मतलब दाव पे लगा के कोई नया बिजनेस खोल लें या डिसीजन ले लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा नेक्स्ट वीक रुक जाइए, इतना बड़ा स्टेप मत लीजिए लाइफ में, थोड़ा सा ज्यादा इस बारे में सोचिए, तभी कोई नेक्स्ट स्टेप लीजिएगा। ओके। और लियो यानी सिंह राशि। लियो, मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, थोड़ा सा चार्ट्स में ग्रोथ है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो भी प्रोजेक्ट पे ओके। अभी आप लोग काम कर तो ये तो बात हुई कैंसर, लियो और वर्गो राशि के बारे में। तो आई होप आपने अपनी अपनी राशियों के बारे में जान लिया होगा। और जो भी आपको लीना ने बताया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो आप प्लीज उसे फॉलो कीजिएगा। तो लीना, अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे, जैसे कि आपने बताया हमारे व्यूवर्स को, मैं एक बार फिर से बता दूं कि बेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी लीना ने आपको बताई हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि मेडिसिन, आप बिल्कुल मेडिसिन को अपने बेड के साथ नहीं रखिएगा, जो कि बहुत ही ये ऐसी चीज है कि जो जर्नली हम सब करते हैं, जिनके घर में बच्चे हैं या बड़े हैं या जो जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपने साइड पे रख देते हैं कि हमें याद रहेगी मेडिसिन। तो हमारे सामने रहेगी तो हमें याद रहेगी। तो भूल कर भी आप प्लीज अपने बेड के साइड पे अपनी मेडिसिन ना रखें, उसको उसकी जगह पे ही रखें। और दूसरी चीज, किसी भी तरह का कोई वाटरफॉल या कोई भी फाउंटेन या इस तरह की चीजें आप अपने रूम में ना लगाएं। और बीम का ध्यान रखिएगा। तो अगर ये जैसे बीम के बारे में आपने बताया कि अगर ये बीम ऊपर रहता है तो उस वजह से नेगेटिविटी आती है या मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। तो बाई चांस अगर किसी के घर में ऐसा ऑप्शन ही ना हो, बीम भी हो और उनके पास ऑप्शन ही ना हो कि उसे वो हटा पाए, तो उसके लिए वो क्या करें। देखिए, अगर ऑप्शन नहीं है रूम चेंज करने का या घर चेंज करने का ऑब्वियसली, तो आप लोग क्या कीजिए, चांदी की बांसुरी लीजिए, ओके। जोड़े में लीजिएगा, चांदी की बांसुरी मोर पंख के साथ अपने सीलिंग पे हैंग कर दीजिएगा। अगर बाई चांस सिल्वर आप लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं क्यों, तो आप लोग नॉर्मल जो बांसुरी आती है उसको पेयर में लीजिए, साथ में एक मोर पंख लीजिए, और उसको अपनी सीलिंग पे टांग दीजिए। ये इसका ओके। कंसेप्ट काफी लोगों ने ये सुना भी होगा पहले, लेकिन इसका कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जो बीम मैंने अभी पहले भी बताया कि शनि देव का होता है, उसमें लोहा होता है। तो जो शनि देव है उनके आराध्य श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण हम्म। भगवान। तो और ये जो बांसुरी है, ये जो मोर पंख है, ये हमारे श्री कृष्ण भगवान को ही समर्पित है। तो जो कृष्ण कृष्ण भगवान है वो शनि देव को रोक लेते हैं, जो उनकी पावर्स, जो नेगेटिव पावर्स हैं उनको स्टॉप कर देते हैं। तो इसीलिए ओके। हम कहते हैं कि उनको काबू करने के लिए आप लोग श्री कृष्ण की बांसुरी और मोर पंख को लगाइए वहां पे, ताकि जितने भी बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं वो हम्म। कट हो जाए और आप लोगों तक फिर पॉजिटिविटी पहुंचे। ओके। और अभी आपने बात की मिरर के बारे में कि मिरर नहीं होना चाहिए। तो एक तो मिरर है, दूसरा टेलीविजन। टेलीविजन में भी किसी एक लेयर होती है मिरर की, जिसमें हम लोग देख सकते हैं। तो टेलीविजन और एक्चुअल में मिरर, तो इन दोनों को रखने की कौन सी सही जगह है और ये क्यों हमारे बेड के सामने नहीं होना चाहिए। देखिए, वास्तु शास्त्र की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल बिग नो है, आप मिरर और टीवी अपने बेडरूम में नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ओके। क्योंकि आजकल का घर इस तरह से बन गए हैं कि फ्लैट्स हैं, आप लोग सब कुछ अब हम लोग अपने बेडरूम में ही करते हैं, खाते भी बेडरूम में ही है, और राइट। टीवी भी हम हर वक्त बच्चे बेडरूम में ही देखते हैं, पहले वाला हम्म। कल्चर अब नहीं रहा है। तो
बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी मिनिमम है कि आप लोग कहीं और अपना ड्रेसिंग शिफ्ट कर दें या टीवी वहां पे नहीं लगाएं, बिकॉज हर किसी को अपने चैनल्स देखने हैं। ट्रू। बच्चे भी अपना देखना चाहते हैं, बड़े अपना देखना चाहते हैं, तो हर कमरे में टीवी है, तो वो नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितने भी टीवी आप लोग लगाएं या मिरर्स लगाएं, उसको नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमेशा लगाएं, क्योंकि वो ओके। हमारी एक्सटेंशन की डायरेक्शन है। जितना मैक्सिमम आप लोग मिरर और टीवी को उस डायरेक्शन में लगाएंगे, उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको आएंगे। बट इसके साथ एक कंडीशन अटैच है कि वो हमेशा कवर्ड होने चाहिए। सपोज आपका काम हो गया मिरर का, टीवी का, उसके बाद आप उसको सिल्क क्लॉथ से ढक दीजिए। कभी भी ओके। उसमें आप रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए, स्पेशली सोते टाइम तो 100% आप उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी। और धीरे धीरे आप लोग मेंटल इलनेस, आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको लगाना है तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, प्लस उसको ढक दीजिए, किसी भी ओके। सिल्क क्लॉथ से ढक दीजिए। तो जैसे कि जनरली हम देखते हैं कि टीवी हमेशा बेड के ऑपोजिट ही होता है, सामने ही रहता है। बट यस, उसमें आपकी रिफ्लेक्शन नहीं आती है, सोते हुए नहीं आती है। तो क्या उस केस में भी उसको कवर करना जरूरी है? कवर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप लेटे हो तो नहीं आएगी, लेकिन अगर आप बैठे हो, सपोज बच्चा देर रात तक पढ़ रहा है, ठीक हम्म। है, सब लोग सो रहे हैं लेकिन बच्चा तो पढ़ रहा है, तो टीवी तो रिफ्लेक्शन तो आ रहा है ना उसका टीवी में। या फिर ओके। आप वैसे ही कोई रीडिंग की कई लोगों को हैबिट होती है, टीवी तो बंद है लेकिन वो तो रीड कर रहे हैं ना, तो टीवी में तो रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ओके। आप लोगों को टीवी को देखने के बाद उसको ढकना बहुत जरूरी ओके। तो जैसे कि आपने देखा कि प्लीज अपना मिरर जो है आप उसको कोशिश कीजिए, अगर आप उसे अपने बेड के सामने से हटा पाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो उसे प्लीज कवर करके रखिएगा, जो कि एक नेगेटिव इफेक्ट जो है आपकी लाइफ में देता है। इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वॉल के कलर्स क्या होने चाहिए हमारे बेड रूम्स के, क्योंकि जनरली क्या होता है, कुछ लोगों को डार्क कलर्स पसंद होते हैं, कुछ लोगों को लाइट कलर्स पसंद होते हैं। तो बेस्ट क्या रहता है, लाइट कलर्स या हमें डार्क कलर्स प्रेफर करने चाहिए? और अगर कोई भी कलर आप जो भी बताएंगे तो उसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, जो शुक्र है, जो वीनस है, जो मैंने पहले भी बोला कि हमारी मैरिज लाइफ का कारक होता है, सारी हमारी जो ये जो हमारा लाइफ में जितना भी हम लोग भोग विलासता करते हैं, उसका कारक वीनस होता है और बेडरूम उसी हम्म। से रिलेटेड है। तो वीनस का जो कलर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और पेस्टल कलर्स होते हैं, लाइक पिंक हो गया, ऑरेंज हो गया, लाइट शेड्स जो आते हैं। तो जितना मैक्सिमम आप लोग अपने बेडरूम में लाइट शेड्स करते हैं, उतना आपके रूम की पॉजिटिविटी इनहेंस होती है, वीनस आपका स्ट्रांग होता है। तो आप लोगों को ओके। हमेशा अपने बेडरूम में लाइट कलर करने चाहिए, पेस्टल शेड्स लगाने चाहिए। लेकिन अगर आपका बेबी है या बच्चा है, ग्रोइंग है, उसके रूम का आपको कलर करना है, तो उसके रूम में आपको हमेशा ब्राइट कलर्स करने चाहिए, बिकॉज ब्राइट कलर्स एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी को ओके। डिपिक्ट करते हैं, और हमें एनर्जी चाहिए बच्चों के अंदर। हम चाहते हैं कि वो लोग एनर्जाइज रहें, एक्टिव रहें, हमेशा ग्रोथ हो उनकी लाइफ में। तो बच्चों का अगर आप रूम के कलर्स की बात करें तो वो ब्राइट कलर्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप अपने कपल के हिसाब से अगर रूम की बात करें, तो हमेशा उसमें पेस्टल और लाइट शेड्स ही होने चाहिए, डार्क शेड्स नहीं होने चाहिए। ओके। तो जैसे कि हम अलीना, हम नॉर्मल बात करते हैं कि अच्छा, गर्ल है तो गर्ल के रूम का कलर पिंक होना चाहिए, बॉय है तो बॉय के रूम का कलर ब्लू होना चाहिए। तो क्या ये वाकई ही सही है, या एक मिथ है कि नहीं, मतलब गर्ल पिंक या बॉयज ब्लू, ऐसा क्यों? देखिए, ये जो बात है ना, ये मुझे लगता है 10 साल अब पुरानी हो चुकी है, बिकॉज 10 साल पहले तक तो ऐसा ही था, हमारे टाइम में भी ऐसा ही था, गर्ल्स हैं तो सॉफ्ट कलर्स और बॉयज हैं तो थोड़े से राइट। वाइब्रेंट कलर्स। बिकॉज लेकिन अभी का जो टाइम है तो हमें भी थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए, बिकॉज अभी की गर्ल्स वो गर्ल्स नहीं रही है जो सॉफ्ट होती थी और ऐसे टॉम बॉय जैसे काम नहीं करती थी। उनके लिए भी था कि बस ठीक है, किचन सेट खेल लिया, घर घर खेल लिया, हो गया। बट आजकल की राइट। गर्ल्स कोडिंग में जाती हैं, बहुत ही एडवेंचरस करना, उन्हें एडवेंचरस स्पोर्ट्स में जाना बहुत पसंद करती हैं, बाइक राइडिंग करती हैं, बहुत कुछ करती हैं। तो आप डिपेंड करता है कि आपका जो भी बेबी है, बॉय है, गर्ल है, वो किस फील्ड में जा रहा है। अगर देखिए वो स्पोर्ट्स में चला गया, जिमनास्टिक्स में चली गई है आपकी डॉटर, या फिर वो बाइक राइडिंग में चली गई है, या उसने कोई ऐसा एक्टिव स्पोर्ट्स चूज करा है, तो डेफिनेटली उसके यहाँ पे वाइब्रेंट कलर्स होने चाहिए जो उसको एक्टिवनेस दे, उसकी लाइफ राइट। में एनर्जी को भरे। लेकिन अगर वो सॉफ्ट है, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं करती है,
तो हमें फिर नॉर्मल कलर जो सॉफ्ट कलर्स होते हैं वही यूज करने चाहिए। और बॉयज ओके। का भी इक्वली आजकल तो सेम ही है कि वो किस में जाता है, बिकॉज आजकल बॉयज भी जरूरी नहीं है कि एक्टिव स्पोर्ट्स में ही जाए, म्यूजिक में भी, सॉफ्ट चीजों में भी आजकल बॉयज जाते हैं। तो अब वो राइट। पहले वाली बातें रही ही नहीं है कि हम लोग कह सकें कि क्या है या क्या नहीं। सो बेसिकली मतलब कहने की ये बात है कि अब वो वाला टाइम निकल गया है कि पिंक इज फॉर गर्ल्स एंड ब्लू इज फॉर बॉयज। डेफिनेटली जैसा भी डेफिनेटली। आपके बच्चे का नेचर है या जिस तरह की फील्ड में आपका बच्चा है, कलर्स उसके हिसाब से होना चाहिए, ताकि वो उस तरह से उसको एग्जैक्टली। वो फील और वो एनर्जी उसको एट द टाइम ऑफ स्टडीज या कुछ भी करने से पहले उसको वो वाइब्स मिलती रहे उसे। तो अब आगे बात चलते हैं और आगे बात करते हैं हमारी आगे 3 राशियों के बारे में, जो कि हैं लिब्रा यानी कि तुला, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, और सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। तो सबसे पहले लिब्रा। लिब्रा का नेक्स्ट वीक बहुत ही ज्यादा अच्छा जाने वाला है। गॉड की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी आने का टाइम है, हो सकता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और उसको ग्रैब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो ओके। है उसमें, स्कॉर्पियो। सॉरी, हाँ, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में मुझे लगता है कि आप जो भी सोच रहे हैं ना, आप लोग थोड़ा डिफरेंट ट्राई कीजिए। आप लोग का जो काम है वो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट अप्रोच आप लोग लेके चलिए, तो शायद काम थोड़ा जल्दी बन जाएगा। और जो हम्म। सेजिटेरियस है, सेजिटेरियस का थोड़ा पार्टी टाइम है, मुझे लगता है आपको कोई फ्रेंड्स मिल सकते हैं और आपका फैमिली गेट टुगेदर भी चार्ट्स पे है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हैपनिंग तो नेक्स्ट वीक आपके साथ होने वाला है। ओके। ग्रेट। तो ये आपको जैसे कि लीना ने बताया लिब्रा, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस के बारे में, आप अपनी जो भी लीना ने आपको बताया आप उसे सुनिएगा, एंड डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव आपके साथ डेफिनेटली होगा। सो अब आगे बात करते हैं लीना, रूम डेकोरेशन के बारे में। रूम तो है, बेड की पोजीशन भी है, सब कुछ है, बट हम अपने अपने बेडरूम को डेकोरेट कैसे करें? लाइक हम वो क्या क्या चीजें अपने बेडरूम में हम लोग लगाएं या करें जो कि हमारे वास्तु के हिसाब से ठीक होनी चाहिए। तो आप हमें वो बताइए हमारे व्यूअर्स को कि हम क्या क्या चीज लगा सकते हैं अपने रूम में, किस तरह से अपने रूम को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, ताकि उस रूम में, जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि हाँ, बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ बैठ के हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं। तो क्या क्या चीजें हैं जो हम अपने बेडरूम को सजाने में लगा सकते हैं, और क्या क्या चीजें हैं जो बिल्कुल भी हमें अपने बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए? देखिए, हम लोग अपने बेडरूम में कभी भी कुछ भी लगाएं, वो हमेशा पैर में लगाएं। जो भी ओके। कपल्स का बेडरूम है, स्पेशली आप लोग जो भी लगाएं वो कपल में लगाएं, मतलब पैर में लगाएं। आप लोग ओके। डियर का पैर लगा सकते हैं, ब्लू कलर का डियर का पैर बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है लगाना रूम में। और आप लोग क्रिस्टल लगा सकते हैं, मतलब जितना मैक्सिमम आप लोग क्रिस्टल रखेंगे, जैसे रोज क्वार्ट्ज होता है वो स्पेशली फॉर लव होता है, तो एक्टिव वाइब्रेशन देता है, लव को एनहांस करता है, उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो आप लोग रखिए। क्रिस्टल्स के जो ट्रीज आते हैं वो आप अपने रूम में रखिए। जो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स होती हैं वो आप लोग लगाइए अपने रूम में। कभी भी किसी अकेली लेडी की फोटो अपने रूम में नहीं लगाइए। जैसे होता है कई बार बहुत सारी पेंटिंग्स होती है, ब्यूटीफुल एक लड़की है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, हमने वो पेंटिंग अपने रूम में लगा ली है, तो वो क्या होता है ग्रेजुअली वो जो पेंटिंग है ना वो लोनलीनेस और डिप्रेशन देती है जो घर की फीमेल होती है। तो हमें कभी भी एक अकेली लड़की की फोटो अपने बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। साथ में ओके। हमें किसी मतलब जो नेल कटर्स होते हैं, जो नेल्स, जो सीजर्स वगैरह हम लोग रखते हैं यूजुअली अपने बेडरूम में, तो वो हमें नहीं रखना चाहिए। अगर हमें रखना है तो उसको बंद करके कहीं पे अंदर कबर्ड के अंदर रखना चाहिए, उसे कभी भी ऐसे खुले में नहीं रखना चाहिए। प्लस हमें प्लास्टिक अपने बेडरूम में कम से कम रखना चाहिए, बिकॉज प्लास्टिक की बहुत हाई नेगेटिव एनर्जी होती है। तो प्लास्टिक्स हमें कभी भी अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, जितना हो सके ओके। उसको अवॉइड ही करना चाहिए, बिकॉज वो रिश्तों में भी नेगेटिविटी लाती है और हमारी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, तो हमें वो नहीं रखना चाहिए रूम में। ओके। और जो मैट्रेस होता है वो डबल मैट्रेस नहीं होना चाहिए, वो सिंगल मैट्रेस होना चाहिए, मतलब एक पूरा मैट्रेस होना चाहिए। बीच में जैसे आते हैं ना डबल मैट्रेस, वो नहीं ओके। होना चाहिए। सिंगल ओके। मैट्रेस होना चाहिए। पिल्लोज का हमेशा पेयर होना चाहिए, ऐसे नहीं 3 पिल्लो है या 5 पिल्लोज हैं, और नहीं होना चाहिए। इवन नंबर हमेशा पिल्लोज का रखना चाहिए बेडरूम में। ओके।
सो आई थिंक ये तो आपने बहुत ही कुछ, आई थिंक फॉर मी इट्स न्यू टू नो कि मैट्रेस जो होना चाहिए वो एक सिंगल मैट्रेस होना चाहिए, और पिलोज जो है वो दो, लाइक 4 to 6 इस तरह की रेशियोज में होनी चाहिए, लाइक इवन नंबर्स में होना चाहिए। इवन नंबर। फ्रेगनेंस का कितना रोल रहता है? कुछ लोग जैसे अरोमा फ्रेगनेंस या फ्लावर्स की फ्रेगनेंस, ये सब चीजें रूम में पसंद करते हैं अपना, उसका क्या रोल रहता है? देखिए उसका मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया इस बात का कि बहुत ज्यादा रोल रहता है, बिकॉज जो खुशबू है ना वो हमारी वीनस है। अगर हम्म। जितनी कमरे में खुशबू रहेगी, जैसे हम शादी करके भी आते हैं तो जो डोली आती है वो फूलों से सजी हुई कार होती है, राइट। और राइट। फिर जब हम रूम भी होता है वो भी फ्लावर से सजा होता है। और जो जैसे हम बर्थडे करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती हैं, तो स्पेशली हम उसमें फ्लावर जरूर यूज करते हैं। बहुत अच्छी खुशबू से कमरे को बिखेर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे वीनस को, उसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस करता है, जो लव का, रोमांस का कारक है। तो जितना मैक्सिमम आप लोग अपने रूम में फ्रेग्रेंस को यूज करेंगे, उतना मैक्सिमम आपका जो लव है, जो पॉजिटिविटी है, वो बढ़ती ही चली जाएगी। तो आपको वो करना चाहिए। जैसा कि लीना ने आपको बताया, ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप अपने रूम में, अपने बेडरूम में उसे डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो भी हस्बैंड और वाइफ की जो फ्रिक्शंस हैं, आपस की जो लड़ाई झगड़े हैं, वो बहुत हद तक ये चीजों के थ्रू जो है आप इसे सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि लीना ने आपको बताया कि पेंटिंग्स रखिए, फ्लावर्स रखिए, फ्रेगनेंस हो गया, या फिर मैट्रेस के बारे में जैसे कि आपको बताया, पिलोज के बारे में बताया, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारी डेली रूटीन में ही हमारे सामने होती है, बट उन्हें यूज करने का तरीका हमें नहीं आता है, तो हम उसे गलत तरीके से यूज करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपके रिलेशंस बेटर होने शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारी आखिरी 3 राशियों के बारे में, जो कि हैं कैप्रिकॉन मकर राशि, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, एंड पाइसेस यानी मीन राशि। तो आइए जानते हैं आने वाला हफ्ता इन तीनों राशियों के ऊपर कैसा रहेगा। देखिए कैप्रिकॉन्स, आप लोग थोड़ा सा डिप्रेस फील कर सकते हैं, थोड़ा स्टिफ फील कर सकते हैं। तो वो जरूरी है कि आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें और इतना ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट ना करें। जो हमारे पास स्पाइसेस है उनका बहुत ही अच्छा टाइम जाने वाला है, नेक्स्ट वीक बहुत ही पॉजिटिव और हैप्पी जाने वाला है। और जो लास्ट में हमारे पास स्पाइसेस है, स्पाइसेस आप बहुत ज्यादा ईगो में हो सकता है आपको फील हो, या बहुत ज्यादा पावर आपको लगे कि नहीं मैं ही सही हूँ। तो ऐसा नेक्स्ट वीक थोड़ा सा अपने आप को देखिएगा कि इस फीलिंग में आप लोग ज्यादा ना जाए। थोड़ा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, जो भी आपके सामने आए वो आप देखिएगा। ओके। लीना, इस टाइम एक और व्यूअर हैं जिनका सवाल आया है, ये है शीतल। शीतल जानना चाहती है कि उन्होंने अभी अभी नया हाउस बाय किया है, अ न्यू हाउस, बट उस हाउस में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं। तो वो ये जानना चाहती हैं कि मतलब ऑब्वियसली क्या रीजंस हैं इसके, और अगर कोई रेमेडीज आप बता पाए तो। देखिए शीतल, अब एकदम से घर में जाकर झगड़े हो रहे हैं, या सिर्फ आपके और हस्बैंड के बीच में झगड़े हो रहे हैं, या सबके बीच में झगड़े हो रहे हैं? तो वो थोड़ा सा आप बताएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। शीतल, अगर हम इस टाइम में आप हमें लाइव देख रही हैं तो आप थोड़ा सा प्लीज हमें बताइए कि जो भी लीना ने आपसे पूछा कि झगड़े किस में हो रहे हैं, आपस में, फैमिली के बीच में, या आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हो रहे हैं, तभी लीना आपको जो है उसकी रेमेडीज बता पाएंगी। तो हम वेट कर रहे हैं, आप हमें प्लीज इसका जवाब दीजिए, तब तक हम आगे अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं। लीना, अब हम बात करते हैं पूजा घर के बारे में। पूजा का जो आला होता है, या जो भी है, वो हमारे बेडरूम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए जो पूजा घर है वो डेफिनेटली 100% बेडरूम में नहीं होना चाहिए। बिकॉज ओके। जो पूजा है, ऑब्वियसली जो ईश्वर है वो बहुत ही पवित्र और बहुत ही ऐसे हैं कि पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, जो हमें पॉजिटिविटी देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। और राइट। जो मैंने बताया, जो हमारा बेडरूम होता है वो वीनस को डिपिक्ट करता है, और जो हमारा पूजा जो भगवान है वो गुरु को डिपिक्ट करता है। तो जो हम्म। वीनस है वो दैत्य गुरु हैं, और जो गुरु हैं वो हमारे देवताओं के गुरु हैं। तो अगर आप राइट। दोनों को मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो लाइफ में ट्रबल तो होनी ही होनी है। तो बेटर है कि आप जिस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन जिसकी बनी है उसको वहीं पे ही प्लेस करें। बिकॉज अगर आप मंदिर की जगह पे किचन बना देते हैं, या बेडरूम की जगह किचन में ले जाते हैं,
तो घर की जो लेडीज होती हैं उनको स्किन प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, उनको स्किन ओके। से रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यूज आने लग जाते हैं अगर आप लोग ऐसा करते हैं, बिकॉज केटो इन्फेक्शन का कारक है। तो हमें जो चीज जहाँ की है उसे वहीं पे ही प्लेस करना चाहिए। मंदिर अगर आप लोग बेडरूम में ना बनाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इन केस आपका घर बहुत छोटा है, कॉम्पैक्ट है, ज्यादा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग प्लीज किचन में मंदिर को बनाइए, एक छोटा सा शेल्फ डाल दीजिए और एक मूर्ति रखकर आप लोग कर सकते हैं। लेकिन प्लीज आप लोग बेडरूम में मंदिर नहीं बनाइए, इट्स नॉट गुड एट ऑल, नहीं रखना चाहिए बिल्कुल। ओके, तो जैसे कि लीना ने आपको बताया, आपने सुना कि मंदिर जो होता है वो प्लीज अपने रूम में मत रखिएगा, चाहे आपका रूम बड़ा है चाहे छोटा है, चाहे घर बड़ा है चाहे छोटा है। बट किचन एक ऐसी जगह है जो छोटे घर में भी होती है और एक बड़े घर में भी होती है। तो चाहे छोटा सा ही मंदिर हो, एक मूर्ति का ही मंदिर हो, आप वो अपने किचन में रखिए, उसे अपने बेडरूम में मत रखिएगा, जिसकी वजह से जो है आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो लीना, मुझे लगता है शीतल ने अभी हमें जवाब नहीं दिया है हमें इसके बारे में। तो मैं शीतल आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप का ये जो भी सवाल है, आप पर्सनली जो है क्या कहते हैं, लीना से उनके पेज पे जाके, नियति बाय लीना लीना के पेज पे जाके आप उनसे की अपनी प्रॉब्लम्स जो है शेयर कर सकती हैं। बिकॉज अब हमारा टाइम हो गया है लाइव सेशन एंड करने का। अगर अभी भी अगर आप 2-3 मिनट में भी अगर आपका अगर हम आप बता सकती हैं कि प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली आप कहाँ फेस कर रही हैं, फैमिली में या आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, तो आप हमें बता दीजिए। अदरवाइज आप पर्सनली आप लीना से ये सवाल पूछ सकती हैं। तो लीना, ये सारी बातें थी, ये छोटी छोटी चीजें थी जो कि आज के सेशन में आपने हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर की। कुछ ऐसा कुछ जैसे कि हमारा हमेशा रहता है कि एक टिप होती है जो आप हमें हर सेशन के बाद शेयर करती हैं, तो वो आज की टिप क्या है हमारे सेशन की, वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा कहना चाहती हूँ जिससे शायद बहुत लोग एग्री भी करेंगे। वो ये हम्म। बात है कि जैसे कि लेडीज हैं वो हस्बैंड्स को समझ नहीं पाती हैं, उनको सिर्फ ये लगता है कि हस्बैंड्स हमारी बात नहीं मानते हैं, घर आते हैं टीवी देखते हैं और सो जाते हैं, राइट। और हस्बैंड्स को शायद ऐसा लगता है कि वाइफ को समझ नहीं आता है कि हमें क्या चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, सिर्फ लेडीज के नहीं आते हैं, जेंट्स के भी आते हैं, और उनका एक ही बात रहती है कि समझ नहीं आता है वाइफ को, मेरी बात समझ नहीं आ रही है। तो मुझे ऐसा राइट। लगता है कि कोविड एक ऐसा टाइम है जिसमें हस्बैंड्स घर पे हैं और वाइफ्स भी घर पे हैं। हस्बैंड देख रहे हैं कि वाइफ्स घर में कितना ज्यादा काम करती हैं, और वाइफ देख पा रही है कि हमारे हस्बैंड्स कितना काम कर रहे हैं, सुबह 9 o'clock से बैठे हैं, 9 o'clock तक काम किए चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है एक तो आप लोगों को शायद ये पता चल गया होगा कि दोनों के काम इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग राइट। इक्वली एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए। और वाइफ को बहुत जरूरी है कि वो हर वक्त घर में बस नाइट सूट पहन के नहीं घूमते रहे, अपने आप को, चाहे आप घर पे हैं, कोई मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज्यादा हैवी आउटफिट्स पहन के घर में बैठिए या बहुत हैवी हेयर स्टाइल्स बना के बैठिए, बट आप ऐसा कीजिए कि अपनी मतलब थोड़ा अपने आप को क्लीन रखिए, अच्छे नॉर्मल कपड़े पहनिए, मेकअप थोड़ा लाइट मेकअप आप लोग अप्लाई कीजिए, ताकि इससे एक फ्रेशनेस बनी रहती है लाइफ में ना, एक न्यूनेस बनी रहती है। बिकॉज क्या होता है ना, हर कोई नई चीज देखना चाहता है। तो आप लोग थोड़ी फ्रेशनेस ऐड कीजिए अपनी लाइफ में। और हस्बैंड के लिए भी बहुत जरूरी है कि हर वक्त ये नहीं कि बस वाइफ को आप कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, बिकॉज वो भी फ्रेशनेस चाहती है। तो आप सिंपल एक छोटा सा वॉक उनके साथ कर लीजिए ऑफिस से आने के बाद, वो इसमें ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आप लोगों को आपस में अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, और एक न्यूनेस बनाए रखना चाहिए अपने रिलेशनशिप में। अ, इसके बारे में अभी हम फिर से बात करते हैं। एक और व्यूअर का क्वेश्चन आया है, उनका कहना है कि लीना जी, घर में जो धन है वो हमें कहाँ और किस दिशा में रखना चाहिए। देखिए जो घर में जो आपका सेफ होता है वो आपको साउथ ईस्ट में रखना चाहिए। बिकॉज जो साउथ जोन है वो अर्थ का जोन है, स्टेबिलिटी का जोन है, और ईस्ट हमारा ग्रोथ का जोन है। तो अगर आप साउथ ईस्ट में अपने धन को रखते हैं तो आपको काफी बेनिफिट्स उसमें आते हैं। आपको अपना सेफ साउथ ईस्ट में रखना चाहिए। ओके। तो आई होप आपको हमारा आंसर मिल गया होगा। तो जो डायरेक्शन आपको लीना ने बताई है, आप वहाँ पे अपने मनी को रखिएगा और डेफिनेटली आपका मनी जो है उस आपको रिटर्न्स अच्छे देगा। तो जैसे कि लीना ने अभी आपको बताया कि हर एक वाकई ये बात बिल्कुल ठीक रीना ने कही है कि हस्बैंड और वाइफ
दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और दोनों को ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वाइफ को ये नहीं सोचना चाहिए कि हस्बैंड जो है आए और बस उन्होंने सिर्फ ऑफिस ही संभालना है, घर तो हमें देखना होता है, हमें बच्चे संभालने होते हैं। और हस्बैंड को ये नहीं सोचना चाहिए कि इनको पास करने के लिए है ही क्या, तो सिर्फ इनका तो पास तो घर का ही काम है, हमें बाहर जाना होता है, हमें कमाना होता है। बट देयर आर वाइफ जो घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, एंड ऑल्सो दे आर वर्किंग ऑल्सो। सो दोनों का रोल अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो कोई एक दूसरे को ये मत समझिए, और दूसरी बात, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए। आधी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएंगी, आपके झगड़े आधे वहीं खत्म हो जाएंगे जब आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, एक दूसरे के काम को सपोर्ट करना शुरू करेंगे। तो हमारी, मुझे लगता है आधी प्रॉब्लम्स हमारी वहीं खत्म हो जाती हैं। तो आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस के लिए। और जो जो भी चीजें लीना ने, जो जो रेमेडीज आपको बताई हैं, आप प्लीज उसे फॉलो कीजिए और देखिएगा कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी नेगेटिविटी आ रही है, जो भी आपके बीच में फ्रिक्शंस आ रही है, वो एकदम नहीं तो नहीं पॉसिबल है, धीरे धीरे जो है आपकी चीजें सॉर्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच लीना, आपने अपना टाइम दिया और हमारे व्यूवर्स के साथ इतनी इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं डिस्कस की। नेक्स्ट हम सेशन लेकर आएंगे कुछ और नए वास्तु टॉपिक्स के साथ। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और जरूर जरूर इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इन सब चीजों को देख पाए, वो भी इन रेमेडीज को फॉलो कर पाए, और जो उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं वो उस प्रॉब्लम से बाहर आ पाए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो थैंक यू सो मच लीना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और फॉर योर एडवाइस फॉर आवर व्यूअर्स। थैंक यू। थैंक यू। बाय।